यार ऐसा क्यों होता है कि अमीर का बेटा अमीर रह जाता है और गरीब का बेटा गरीब ही रह जाता है? यार ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बनकर भी पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारी बीत जाती है एक होम लोन की EMI भरते भरते, और वहीं पर कम पढ़े लिखे लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को वो नौकरी पर रखते हैं और पूरी ज़िंदगी वो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। यार ऐसा होता क्यों है, कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों ये कहानी है दो बाप की, एक अमीर बाप की और एक गरीब बाप की। ये कहानी है दो परवरिश की। ये कहानी है पैसों को लेकर दो सोच की। ये कहानी है फाइनेंशियल एजुकेशन की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड मोस्ट फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड की। ये बुक अभी तक की दुनिया की फाइनेंशियल एजुकेशन की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। और इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर ने दो डैड के बारे में बात की है। एक उनके रियल डैड जिनका नाम पुअर डैड रखा है उन्होंने, वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड PhD होते हुए वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे और पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। और दूसरी डैड जो उनके फ्रेंड का डैड है, जिन्होंने रिच डैड का नाम दिया हुआ है, वो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन अपने फाइनेंशियल एजुकेशन के नॉलेज की वजह से ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द हवाई, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे टॉप लर्निंग की बात करेंगे जो रॉबर्ट कियोसाकी को अपने रिच डैड से मिला, जिसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम हमारे फाइनेंशियल कंडीशन और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और बेहतर कर सकते हैं। सो लर्निंग नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर ग्रेटेस्ट असेट। इस किताब में रिच डैड ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना फाइनेंशियल एजुकेशन बेटर करना होगा, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बनाना होगा। अक्सर लोगों को पैसा कमाना तो पता है कि पैसों को कैसे मैनेज करना है वो नहीं पता होता है, क्योंकि पैसों के बारे में कभी स्कूल में नहीं सिखाया। सो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इंटेलिजेंस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूसेस मनी, बट मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज क्विकली लॉस्ट। मतलब पैसे कमा तो लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो पैसे बहुत ही जल्दी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा बहुत लोगों की लॉटरी लग जाती है, अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करें। अरे एक बात तो बोलना मैं भूल ही गया, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि एक छोटे से मोटिवेशनल स्पीकर को भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, तो आप ही दे पाओगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलो आगे। सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? तो पहला चीज़ ऑथर बोलते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड द लायबिलिटी। एसेट एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके पॉकेट में पैसे डालता है, और लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पॉकेट से पैसों को ले लेता है। एसेट हमारा रियल एस्टेट हो सकता है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब हमारे एसेट्स हैं। और वहीं पे लायबिलिटी मतलब हमारा कार लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज, ये सब हमारे लायबिलिटीज़ में आते हैं। सो फाइनेंशियल एजुकेशन में एसेट लायबिलिटी तो हमने समझा, उसके बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द एबिलिटी टू रीड द नंबर एंड द ग्राफ। कैसे नंबर्स बढ़ते हैं, कैसे ग्राफ इंटरप्रेट किया जाता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद आता है दूसरी चीज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग मनी, और हमें ये पता होना चाहिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वंस यू नो द साइंस बिहाइंड इट। उसके बाद आता है हाउ द मार्केट वेरीज। मार्केट को कैसे समझना, मार्केट तब हम समझ पाएंगे जब हमें डिमांड और सप्लाई क्या होता है, अगर वो समझेंगे तो। और उसके लास्ट में होता है कि आपके कंट्री में जो लॉ और रेगुलेशंस हैं, जो इनकम टैक्स और अदर मार्केट रिलेटेड लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, दैट यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट दैट, सो दैट यू कैन बी अ फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन। सो लर्निंग नंबर 2, never say I cannot afford it, always say how can I afford it। तो किताब में रिच डैड हमेशा ऑथर को सिखाते थे कि कभी भी अपने आप को I cannot afford it बोल के अपने ब्रेन को स्टॉप मत करो। आप अपने आप से सवाल पूछो कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जब आप ब्रेन को कोई सवाल पूछते हो तो ब्रेन आपको रास्ता निकालता है, और आपको कोई ना कोई रास्ते ब्रेन खुद ही, बिकॉज ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर, यू हैव द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द यूनिवर्स विथ यू, जो आपको भगवान ने दिया हुआ है। अगर उसको आप सवाल पूछते हो तो आपको एक नहीं हजारों रास्ते मिलेंगे आगे बढ़ने के। लर्निंग नंबर 3, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक देयर मनी टू वर्क फॉर देम, व्हेयरएज मिडिल एंड पुअर क्लास पीपल दे ऑलवेज वर्क फॉर मनी ओनली। तो इस पॉइंट से ऑथर का कहना है कि
हम तब तक अमीर नहीं बन सकते कि जब तक पैसा हमारे लिए नहीं काम कर रहा है। अगर हम सिर्फ पैसे कमाएंगे और पैसे को फिर से हमारे लिए काम करने को नहीं लगाएंगे, तब तक हम अमीर नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे अगर हम सो भी रहे हैं तो भी पैसा हमारे लिए काम कर रहा है और पैसा बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल इनकम जनरेटिंग असेट कोई रियल एस्टेट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रहा है, आपका म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ रहा है, आपके स्टॉक्स और अदर टाइप के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आप ऐसे कर सकते हो कि जहाँ आप खुद कुछ नहीं काम कर रहे हो लेकिन आपका पैसा जो है ना कि सालों साल में वो डबल ट्रिपल होते जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों को आप करोगे तो आप अमीर बन सकते हो। वहीं पे गरीब लोग क्या होते हैं कि वो पहले ही वो लग्जरीज खरीद लेते हैं और इनकम जनरेटिंग असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और फिर ज़िंदगी भर गरीब हो जाते हैं। अमीर लोग भी लग्जरीज खरीदते हैं लेकिन वो पहले एसेट्स क्रिएट करते हैं और एसेट से जो इनकम होता है उस इनकम से लग्जरीज को खरीदते हैं। सो ये सब बोला जाता है कि पुअर पीपल दे बाई लग्जरी फर्स्ट व्हेयर एज द रिच पीपल दे बाई लग्जरी एट द लास्ट। सो लर्निंग नंबर 4, डोंट बी अफ्रेड टू टेक द रिस्क बट लर्न हाउ टू मैनेज द रिस्क। एक्चुअली क्या होता है कि हम गरीब लोग जो अक्सर होते हैं हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम लोग कभी रिस्क ही नहीं लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिस्की बट नॉट नोइंग द इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क इंक्रीज योर नॉलेज। अगर हमारे नॉलेज को अगर हम सही तरीके से बढ़ाते हैं तो हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो अमीर जितने भी लोग होते हैं हमेशा लाइफ में वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वो, और इसके लिए ही वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आगे बढ़ने की, आपको हमेशा रिस्क लेना और रिस्क को मैनेज करना ये सीखना होगा। गरीब लोग हमेशा डरते रहते हैं लाइफ में, अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं और वहीं का वहीं उनके पैसे जितने थे उतने ही रह जाते हैं और अमीर लोगों के पैसे जो है तो हमेशा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। सो फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये लाइन से ऑथर का कहना है कि जब भी आपकी सैलरी मिलती है या जब भी आपका इनकम आ रहा है तो उसका कुछ परसेंटेज आप इनकम जनरेटिंग असेट में इन्वेस्ट करो, अपने लिए सेविंग करो। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उस पैसों से अपने खर्चों को चलाओ। तो फिर आपको लगेगा कि मैंने चलो फॉर एग्जांपल 10% मेरे इनकम का मैंने इन्वेस्ट कर लिया इनकम में, तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा। तो आपके ऊपर अगर प्रेशर रहेगा कि मुझे इतने में मेरा खर्चा चलाना है तो या तो आपका खर्चा उसने में चल जाएगा, अगर आपको कम पड़ा तो आपके माइंड को और सोचना होगा कि मैं और तरीके से कैसे पैसे को कमाऊं। तो दैट पॉजिटिव प्रेशर इज गोइंग टू क्रिएट यू मोर मनी। और अगर अपने आप को आप लास्ट में पे करते हो, मतलब आप पूरे खर्चे को करके आप सोचोगे कि मैं कुछ सेविंग कर लूं या कुछ मैं इन्वेस्ट कर लूं, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसे नए नए वीडियो आपके पास हमेशा लेकर आते रहूँगा। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि ये 5 लर्निंग जो मैंने आपको इस किताब में बताई हैं, उस 5 लर्निंग में सबसे अच्छी लर्निंग आपको कौन सी लगी जो अपने आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, ज़रूर कमेंट करके आप उसे बताएं। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 5 लर्निंग जो मैंने आपको इस किताब के बताई हैं, अगर उसमें से आपको सबसे अच्छी लर्निंग कौन सी लगी जो अपने आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, उसको ज़रूर कमेंट करके आप बताना। और तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में जल्दी। नमस्ते।